नमस्कार बच्चों, मैं नितेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथवाला में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम त्रिकोणमिति 8.3 का अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्ची, देखा बच्ची, इधर देखो, हम जानते हैं बेटा, इधर देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर देखिए बेटा, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1/sin की जगह, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बराबर, ये प्लस में कॉट स्क्वायर है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1। क्या लिख सकते हैं? 1। कितना लिख सकते हैं? 1। लेकिन यहाँ क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। फिर माइनस वैसे रहेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस वैसे रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, -1 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/3 हो तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से बताएंगे बेटा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/3 हो तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/3, यहाँ क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। ये बेटा होता है साइन, ये कॉस, और ये टैन, और ये कोसेक, और ये सेक, और ये कॉस। तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब एक छोटा सा समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, A, B और C। इसको 90 डिग्री मानेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधा। लंब 1 और कर्ण कितना है? 3। अब यहां से बेटा लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें 3 दिया गया, 3 का वर्ग बराबर लंब 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए, 3 का वर्ग है तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 बराबर 1 का वर्ग, 1 गुणे 1 बराबर 1 प्लस आधार का वर्ग। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 1 बराबर आधार का वर्ग। 9 में से 1 गई 8 बराबर आधार का वर्ग। ये स्क्वायर है, इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, रूट बराबर आधार। तो आधार बराबर
ये देखिए इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। जब यहाँ कुछ नहीं होता 2 होता, 2 का जोड़ा बनेगा, तो आधार बराबर 2√2। आधार कितना आ गया? 2√2। चलिए निकालना क्या है? कॉट थीटा बराबर पहले निकाल लेते हैं आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है? 2√2, लंब कितना है? 1। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऐसे रहेगा। कॉट थीटा का मान कितना है? 2√2। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 2। कोई समस्या? कोई समस्या है? 2 ऐसे रहेगा गुणे, स्क्वायर है 2√2 गुणे 2√2 प्लस 2। देखिए बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2 और √2 और √2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 2, 16 दूनी 18। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब दूसरा भी बता देते हैं, रुक जाइए, इसका सेकंड मेथड बता दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड मेथड बता दे रहे हैं। देखिए बात एकदम ना करिएगा, शॉर्ट ट्रिक से सेकंड मेथड बता रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा बराबर 1/3। इधर देखिए भैया, हम इसका गुणा इधर करा लेते हैं, तो 3 साइन थीटा बराबर 1। ठीक, तो 3 बराबर 1/साइन थीटा। ये नीचे आ गया। 1/साइन थीटा किसका मान होता है? बताइए, 1/साइन थीटा किसका मान होता है? कोसेक थीटा का। किसका मान होता है? तो यहाँ 3 बराबर कोसेक थीटा। चलिए कोई समस्या नहीं। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ दोनों क्या कॉमन है? देखिए 2 कॉमन है। देखिए इसको समझिए भाई, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका मान होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। किसका मान होता है? 2 ऐसे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 ऐसे रहेगा। कोसेक थीटा का मान कितना है? 3, तो 3 और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। ये शॉर्ट मेथड से आ गया। आप जो मन कहे वो लगाइए। समझ में नहीं आया बच्ची? देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है भैया, इधर देखिए, ये आपके किताब में इसका उत्तर गलत दिया गया है तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, हम इसको चेक किए हैं और चेक करने के बाद इसको हल किए हैं। आपके उसमें उत्तर गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या है? यदि tan अल्फा बराबर 1/√2 हो तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर अल्फा बटे सेक स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा है tan अल्फा बराबर 1/√2। इधर देखो बेटा, हो तो ध्यान इधर दो बेटा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चा इधर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा बराबर 1/√2। यहां आएंगे होले होले से, धीरे धीरे से कोपचे में। यहां क्या लिखेंगे? लाल बटे का। यहां क्या होता है बेटा? साइन, ये कॉस और ये टैन और ये कोसेक और ये सेक और ये कॉट। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? लंब बटे आधार।
यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा होले होले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इधर देखिए बेटा, इसको ए बी और सी, अगर इसको हम अल्फा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब। ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये क्या हो जाएगा भैया, आधार। लंब कितना है, 1, आधार कितना है, √2। अब क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए समझिए, बस ध्यान आपका इधर होना चाहिए, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको समझाएंगे, पूरा जिम्मेदारी हमारी है, बस आप सहयोग बना के रखिए, ध्यान से पढ़िए, बाकी हमारा काम है बेटा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण हमें नहीं पता है बेटा, कर्ण का वर्ग वैसे रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, 1, 1 का वर्ग, देखिए लंब 1 है, आधार कितना है, √2, √2 का वर्ग। कोई समस्या भैया? देखिए अब कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 गुणे 1 प्लस √2 का वर्ग √2 गुणे √2। कोई समस्या? कर्ण का वर्ग बराबर 1 एकम 1 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2। कर्ण का वर्ग बराबर 2 एक 3, ये स्क्वायर में इधर जाएगा रूट में, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √3। कर्ण कितना हो गया बेटा, √3। अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक। कोसेक अल्फा बराबर, कोसेक कहाँ है बेटा, यहाँ कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा कितना है भैया, √3, और लंब कितना है, 1। तो किसी भी संख्या का अगर 1 है तो कोनो मतलब ना, √3 आएगा। चला अब सेक अल्फा बराबर, सेक का मान कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भैया, √3, और आधार कितना है, √2। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। यहां तक किसी कोई समस्या? अब देखिए कोसेक का मान कितना दिया गया है, √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, माइनस सेक अल्फा का मान कितना दिया गया है, √3 बटे √2, स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? अब बटे कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा का मान कितना दिया गया है, √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस सेक अल्फा का मान √3 बटे √2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। कोई समस्या किसी को हो तो बताओ, यहां तक है? तो देखिए सब लोग ध्यान से इधर से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो बेटा, √3 का स्क्वायर तो √3 गुणे √3 माइनस √3 बटे √2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बटे √2 गुणे √3 बटे √2 बटे, देखिए √3 का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 प्लस √3 बटे √2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 बटे √2 गुणे √3 बटे √2, इसको हम लिख सकते हैं √3 बटे √2 गुणे √3 बटे √2। यहां तक किसी कोई समस्या? किसी कोई समस्या? चलिए अब हम इधर हल कर लेते हैं। √3 और √3 का गुणा होगा, कितना होगा भैया, 3। कितना होगा, 3। फिर माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस लगा दिए। √3 का √3 में गुणा होगा, कितना होगा, 3 बटे √2 का √2 में गुणा होगा, कितना होगा, 2। फिर पूरे का बटा था, बटा लगा दिए। √3 का √3 में गुणा होगा, कितना होगा, 3। फिर प्लस लगा दिए। √3 का √3 में गुणा हुआ, कितना हुआ, 3 बटे √2 का √2 में गुणा हुआ, कितना हुआ, 2। यहां तक किसी कोई समस्या? अब देखिए इसका गुणा यहां कराइए, 2 3 6 - 3 बटे 2, पूरे का बटा हो जाएगा बेटा।
फिर ये बटा लगा, इसको लगा देंगे, यहां लिखेंगे 2 तिहाई, फिर प्लस था प्लस, फिर ये 3/2। कोई समस्या? कोई समस्या? 6 में से 3 गई, 3/2, 6 3 9/9/2, 1 2 3 4, चौथा बटा पहले पे ये यहाँ आएगा, 3×2/2 × 9, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 के 3 त्रिका 9, 1/3। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक, जबकि आपके किताब में इसका उत्तर दिया गया है 3/10, जो कि गलत है, उसको सही कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा पढ़ाना है ना। चौथा क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 1/3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही हमें निकालना है बेटा। चलिए देखिए बेटा, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, cot थीटा बराबर 1/√3, और हम इधर आ जाएंगे, लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। ये बेटा हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है, और ये कॉट होता है। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो यहां लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार हमारा 1 और लंब हमारा क्या हो गया, √3। यहाँ छोटा सा एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना ले बेटा। देखिए ये A इसको मान लें, इसको B मान लें, इसको C, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा 90 डिग्री के सामने कर्ण, और नीचे क्या हो जाएगा बच्ची, आधार। देखिए आधार हमारा 1 हो गया, लंब कितना हो गया, √3। अब क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें पता नहीं बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, √3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 1 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर √3 का वर्ग बेटा कितना हो जाएगा, √3 × √3 प्लस 1 × 1। कर्ण का वर्ग बराबर √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 × 1। कर्ण का वर्ग बराबर 3 × 4, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √4, तो कर्ण बराबर 2। कितना आ जाएगा, 2। बात नहीं, चुपचाप आके बैठ जाइए। देखिए अब हमें निकालना क्या है, साइन और कॉस का। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 1 है और कर्ण कितना है, 2। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक वैसे रहेगा माइनस, कॉस का मान कितना है बेटा, 1/2, स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर, बटे 2 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, √3/2, स्क्वायर था तो इसका क्या कर दिए बेटा, होल स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक? अब देखिए
एक वैसे रहेगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 1/2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, बटे 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, √3/2 गुणे √3/2। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? अब इसको इधर लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 एकन 1/2 दूनी 4 पूरे का बटा 2 ऐसे रहेगा, माइनस था माइनस लगा दिए, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3/2 दूनी 4। कोई दिक्कत? 4 एकन 4 माइनस 1/4 बटे 4 दूनी 8 माइनस 3/4। ये 4 क्या हो गया कैंसिल, 4 में से 1 गई 3, 8 में से 3 गई 5, 3/5 यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया? नोट करो। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे क्या है, देखिए बेटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, 3 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, हम सबसे पहले इसको जो दिया गया उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। बेटा हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। जहां पे tan है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 वैसे रहेगा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। गुरु जी का यस का है कह दिया, तो देखिए बेटा इसको हम इसलिए कर दिए कि ये इसकी घात क्या हो जाएगी पावर की, 1/2 गुणे 3 पावर 1/2। आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3, हर समान व दुई प्लस के चिन्ह लाग जुड़िए 1 + 1, 3/2/2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 बराबर 3। यहीं से देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 इंटू साइन थीटा। कोई समस्या किसी को? अब देखिए इसको हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, नहीं देखिए इसको हम इधर लेके आते हैं, तो 1/cos थीटा बराबर, इधर देखिए भैया 1/cos थीटा बराबर, या ऐसे करिए, देखिए इसको हम इस तरीके से कर दें, छोड़िए इसको हम यहां गुणा कराएं, √3 sin थीटा बराबर √3 गुणे √3 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये सारे गुणे में इधर आएंगे, बटे में हो जाएंगे भैया इधर, तो √3 sin थीटा बटे √3 गुणे √3 sin थीटा बराबर cos थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो यहां क्या बचा, 1/√3 बराबर cos थीटा। कितना मिला भैया, cos थीटा का मान कितना आया, 1/√3। अब देखिए हमें साइन थीटा का मान निकालना है भैया। हम जानते हैं, इधर देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कहां से आया सर जी, सर्व समीका लिखाया गया है आप लोगों को। ठीक, अब देखिए हमें साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान दिया गया है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। रत्ने इधर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, 1/√3। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस स्क्वायर है 1/√3 का, तो इसको 1/√3 गुणे 1/√3
3 कर देंगे भैया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 एकन 1 बटे रूट तीन कितना हो जाएगा 3। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए भैया बात ना करिए, इधर ध्यान दीजिए, 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2 बटे 3। ये स्क्वायर इधर आएगा, किसमें हो जाएगा रूट में। साइन थीटा बराबर रूट में 2 बटे 3। इसको अलग करके लिखें तो साइन थीटा बराबर रूट 2 बटे रूट 3। ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान कितना भैया रूट 2 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का मान कितना है भैया 1 बटे रूट 3। स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, रूट 2 बटे रूट 3 गुणे रूट 2 बटे रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 गुणे माइनस 1 बटे रूट 3। कोई समस्या। रूट 2 एकदम देखिए रूट 2 कितना हो जाएगा 2 बटे रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 एकम 1 बटे रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 3। हर समान है, चिन्ह माइनस का लगा है तो घट जाएगा। 2 माइनस 1 बटे 3, 2 में से 1 गई 1 बटे 3। यही हमारा फाइनल आंसर। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। छठवां क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बात ना करिए, मैं बार बार कह रहा हूं फिर भी आप लोग बात कर रहे हैं। इधर देखिए, यह है कोसेक थीटा बराबर 13 बटे 12। यहां क्या लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। बोलिए नहीं, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टैन हो जाएगा। कोसेक सेक और कॉट। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो यहां लिखेंगे बेटा क्या कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा 13 और लंब हमारा 12। इधर देखिए, इसको एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे भैया। यहाँ A, B और C इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये हो आधार। देखिए लंब हमारा 12 है, कर्ण हमारा 13 है। ध्यान इधर दीजिए, आप क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया 13 का वर्ग बराबर लंब हमें दिया गया 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 13 का वर्ग 13 गुणे 13 बराबर 12 गुणे 12 प्लस आधार का वर्ग। देखिए 13 तरह 169 बराबर 12 बरहियम 144 प्लस आधार का वर्ग। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस पे हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर आधार का वर्ग। 9 में से 4 गई 5, 6 में से 4 गई 2, 1 में से 1 गई 0। ये आधार देखिए बेटा, स्क्वायर में इधर आएगा, रूट में हो जाएगा बराबर आधार।
आधार बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 5 गुणे 5। यहाँ जब कुछ नहीं होता क्या होता है, दो दो का कम पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, तो एक बाहर आएगा। आधार बराबर कितना बाहर आ गया बेटा, 5। आधार कितना आ गया, 5। अब क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 12, कर्ण हमारा 13। चलिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना आया, 5, और कर्ण कितना है, 13। अब देखिए, जो दिया गया है उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। दिया गया है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। देखिए, दो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का मान कितना है, 12 बटे 13 माइनस 3 कॉस थीटा का मान 5 बटे 13 बटे 4 साइन थीटा का मान कितना है, 12 बटे 13 माइनस 9 कॉस थीटा का मान कितना है, 5 बटे 13। इधर देखिए, 12 दूनी 24 बटे 13 माइनस 5 तेई 15 बटे 13 बटे 12 चौक 48 बटे 13 माइनस 9 बचे 45 बटे 13। ध्यान इधर दीजिए भैया। देखिए, हर समान है, चिन्ह माइनस का है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो लिखेंगे 24 माइनस 15 बटे 13 बटे, हर समान है, चिन्ह माइनस का लगा है तो घट जाएगा, 48 माइनस 45 बटे 13। इधर देखिए भैया, 1 2 3 4, चौथा बटा दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 15 5 20, 4 24 9। और यहाँ 48 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 9 बटे 3, 3 1 के 3 त्रिका 9। 3 हमारा फाइनल आंसर। 3 हमारा क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर। देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि 5x बराबर सेक तथा 5 बटे x बराबर tan थीटा हो तो 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मुझे सबसे अलग क्वेश्चन लगा। ठीक है, अगर मुझे परीक्षा में देना हो तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन दूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 7वां क्वेश्चन है, बात नहीं एकदम। देखिए, 5x बराबर क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा तथा 5 बटे x बराबर tan थीटा। tan थीटा हो तो हमें ज्ञात क्या करना है, 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का मान, हमें यही ज्ञात करना है। देखिए, हम सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। देखिए क्या दिया गया है, 5x बराबर सेक थीटा। कितना बेटा, 5x बराबर सेक थीटा। ये 5 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। x बराबर सेक थीटा बटे 5। कोई समस्या बेटा। अब दूसरा क्या है, लिखते हैं 5 बटे x बराबर tan थीटा। ये 5 इधर गुणे में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, बटे में। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटे x गुणे 5 बराबर tan थीटा। लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 ही मिलेगा। 1 बटे x बराबर, ये गुणे में इधर आएगा, बटे में tan थीटा बटे 5। कोई समस्या, कोई समस्या। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर। 5 वैसे रहेगा, x का मान कितना है भैया, सेक थीटा बटे 5। तो इसको लिखेंगे सेक थीटा बटे 5। ये स्क्वायर था तो बेटा इसका होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत।
माइनस 1/x² थीटा का मान कितना है? 1/x थीटा का मान कितना है? tan θ/5। tan θ/5 स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत बताइए? चलिए इधर लगाते हैं। 5 वैसे रहेगा। ये क्या हो गया? sec स्क्वायर θ/5 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए sec θ/5 गुणे sec θ/5 माइनस tan θ/5 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं tan θ/5 गुणे tan θ/5। कोई समस्या? इधर देखिए भैया, 5 ऐसे रहेगा। sec थीटा कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर θ/5 25 माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर θ/5 25। हर समान है, चिन्ह माइनस का लगा है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 5 वैसे रहेगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर θ/25। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 को इधर रहने दें, tan को उधर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतने जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ 5 वैसे रहेगा गुणे 1/25। 5 के 5 पचहम 25। 1 1 कम 1/5। 1/5 हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।